लोग इसकी बात कर रहे हैं आज, जिन्होंने मटियानी के लोगों को, मटियानी की राजनीति को नारियल में लपेट कर, कंबल में लपेट कर रखा और नारियल तक सीमित करके रखा, आज वो रिंग बांध की बात करते हैं तो मुझे खुशी होती है। कम से कम नैरेटिव नारियल और कंबल से उठकर आज रिंग बांध की बात वो लोग भी करने लगे हैं। आज डिग्री कॉलेज की बात वो भी करते हैं। यदि मीडिया के किसी साथी को कुछ हमसे पूछना है तो आप पूछें। ये जदयू का पीसी है आज क्या? 17 तारीख की रात्रि में बाढ़ की सूचना मिली हम लोगों को भी कि पानी का जलस्तर काफी बढ़ रहा है। 18 तारीख को उसी तरीके से बढ़ता रहा। 19 को हम लोग जब खरगपुर में गए तो बहुत सारा क्षेत्र प्रभावित हो चुका था, लेकिन मैं प्रशासन के लोगों का भी धन्यवाद दूंगा कि 19 तारीख को ही दोपहर में सीओ, बीडीओ, एसडीओ का विजिट दौरा हुआ हमारे साथ ही खरगपुर पंचायत में, और तत्काल उसी दिन हम लोगों ने एक कम्युनिटी किचन वहां पे शुरू करवाया। और संध्या समय में जो नए जिला पदाधिकारी आए हैं उसी दिन 19 को ही कल्याण ज्वेलर्स बेगूसराय। इस तीज हमारे आभूषणों से निखरे आपकी खूबसूरती। सोने, चांदी और हीरे के अनमोल डिजाइनों का शानदार संग्रह और सबसे सस्ते मेकिंग चार्ज। कल्याण ज्वेलर्स नियर द बॉम्बे फैशन, काली स्थान, बेगूसराय। उन्होंने भी जाके बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। पूरा मटियानी से लेके सामो तक हो गए। उनका कार्य काफी सराहनीय रहा। 75 कमेटी किचन चले। अभी तक लगभग 10,000 जो पॉलिथीन शीट्स हैं वो प्रशासन के द्वारा वितरित हुआ। इसके साथ ही पशु आहार भी वितरित हुआ। लेकिन जैसा कि मेयर साहब ने भी कहा कि हम कितना भी प्रयास करें, आपदा की स्थिति में सरकार कितना भी प्रयास करें, कहीं न कहीं छोटी मोटी कमियां निश्चित रूप से रहती हैं। हमारा विधानसभा चूंकि एक सामो एक बिल्कुल अलग थलग पड़ा हुआ, तो सामो जाने का मतलब होता है कि एक दिन आपका उस दिन सामो नहीं आप जा सकते हैं, और एक दिन वहाँ के लिए काफी नहीं है। 3 पंचायत में बटा हुआ प्रखंड है और एक दूसरे से काफी भौगोलिक दृष्टिकोण से, आंतरिक रूप से भी वहाँ पे काफी विषमता है। अकबरपुर बराड़ी अब वो इतना सबसे बड़ा पंचायत है, 17 वार्ड का पंचायत है। वैसी परिस्थिति में हर वार्ड में जाना बड़ा मुश्किल होता है, और हम चाहकर भी इनका जगराहा जगतसिंहपुर नहीं जा सके। हमने 3 घंटे तक प्रयास किया नाव पर कि किधर से भी हम उसमें घुस पाए। स्थानीय लोग भी साथ में थे, लेकिन हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि वो जो अभी फसल लगी होती है उसमें नाव नहीं घुस पाता है। जहाँ नहीं जा सके, जहाँ पे लोगों की कुछ शिकायतें भी हुई, तो उनसे हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि मंशा हमारी कहीं पे भी, किन्हीं को भी ये नहीं थी हमारी कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ बाढ़ नहीं आएगी। तो ऐसी बात नहीं है। सभी लोगों को सरकार का समुचित लाभ दिलाने का हमने प्रयास किया। जो बाढ़ राहत की जो राशि आती है, जहाँ तक मेरी जानकारी है और लगभग वो पुष्ट जानकारी है सभी के खाते में, वो राशि भी चली जानी चाहिए 4 से 5 कलम, ये भी तय है। यदि मीडिया के किसी साथी को कुछ हमसे पूछना है तो आप पूछें। ये जदयू का पीसी है आज क्या? नहीं, ये सिर्फ राजकुमार सिंह का पीसी है। अच्छा। हमने जो किया, और जो सब चूंकि राजकुमार सिंह जदयू के नुमाइंदे हैं, सरकार के भी नुमाइंदे हैं, तो हम अपनी ओर से सरकार का भी पक्ष रख रहे हैं। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछें। नहीं, चूंकि जदयू के साथ ही इसको जस्टिफाई कर रहे थे कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं विनय जी से पूछना चाहता हूँ, कितने पंचायत का आपने दौरा किया है? बाढ़ पीड़ितों के पंचायत का नहीं था, लेकिन फिर भी हमने दौरा किया। विधायक कितने पंचायत का दौरा किया और अभी बाढ़ की स्थिति क्या है आप बताइए। देखिए घर मैं बताऊं, देखिए मटियानी विधानसभा में पंचायत गिनती करा देता हूँ, आप नंबर गिन। रामडीरी 1, 2, 3, 4 पूर्ण रूपेण बाढ़ प्रभावित। केसावे पंचायत का सिसवा का एक वार्ड है वो बाढ़ प्रभावित। उसके बाद आप आगे आइए, खरगपुर पंचायत लगभग पूरा बाढ़ प्रभावित। बलापुर 1 उसका बांध के उस पार का क्षेत्र बाढ़ प्रभावित। बलापुर 2 फिर बलापुर 1 का पूरा बाढ़ प्रभावित, उसमें सिंहपुर है, बलापुर है, महेंद्रपुर है, ये पूरे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। गोरगामा का आप आ जाते हैं, गोरगामा पंचायत का कासिमपुर, खरगपुर और मथार, ये 3 जगह बाढ़ प्रभावित। और फिर सामो में जो 3 हमारे पंचायत हैं सामो प्रखंड का, वो सारे बाढ़ प्रभावित हैं। अगर नंबर आपने गिन लिया हो तो ये है। और नगर निगम क्षेत्र का वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 17, वार्ड नंबर 18,
ये सारे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं और ये लगभग मुझे लगता है कि मेरी बेगूसराय अनुमंडल में ये पूरा क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है। आज की स्थिति आप बताते हैं कि गंगा का जलस्तर अब धीरे धीरे कम गया है। लगभग सभी जगहों से पानी, जो गंगा का पानी था वो निकल गया, लेकिन जहाँ जहाँ पे लो एरिया है, जहाँ से पानी नहीं निकल सकता है, खास करके नगर निगम क्षेत्र पे जहाँ ड्रेनेज की दिक्कत है और भी हमारे क्षेत्र में वहाँ अभी भी पानी है, वहाँ अभी भी स्थिति ठीक नहीं है। उसको लगातार सरकार उसके लिए प्रयास कर रही है। अब जो बाढ़ के बाद की स्थिति होनी चाहिए, जो स्वास्थ्य संबंधी, जो रोग निरोधक, जो ब्लीचिंग वगैरह की जो व्यवस्था होती है, वो सब हम लोग निश्चित रूप से करवाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ बहुत जगह ऐसे है जहाँ पे रोड टूट गया, उसके रेस्टोरेशन का कार्य कल से ही शुरू हो गया। वो रेस्टोरेशन का कार्य जैसे सामो में जो मुख्य सूचगढ़ा और सामो पथ है, उसका कल ही रेस्टोरेशन हो गया। RWD ने वहाँ का, चूंकि वो, फिर आपको बता दें जानकारी के लिए कि वो जो पथ है वो लखीसराय डिवीजन में पड़ता है, जो सामो सूचगढ़ा मुख्य पथ है। और तो मैंने कल सुबह ही वहाँ के जिला पदाधिकारी से बात किया और तत्काल उन्होंने तुरंत RWD से बात करके उस रोड का रेस्टोरेशन करा दिया। बाकी और भी बहुत सारे जगह रोड हैं जो कि सामो में खास करके वो रोड टूट जाता है, उनके रेस्टोरेशन का कार्य आरंभ है। उसी तरीके से नगर निगम में भी अभी वार्ड नंबर 1 में कल बारिश की वजह से वार्ड नंबर 3 में एक रोड बहस आ गया पूरी तरीके से। वहां पे भी तुरंत नगर आयुक्त ने अपना, कल ही जैसे ही हुआ आधे घंटे के अंदर वहां पे टीम पहुंची है और उसको हम लोग उसको भी ठीक करवाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि चूंकि विनय जी हमारे साथ घूमते हैं, पंचायत इनका दूसरा पंचायत है, अभी जदयू के साथ ही हैं, हमारे साथ बैठे हुए, तो निश्चित रूप से हम सभी लोग जदयू के साथ ही हैं। विनय जी भी जदयू के, मैं जदयू का विधायक हूँ, ये जदयू के पूर्व के नगर के अध्यक्ष हैं। तो आप इस रूप में निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जदयू का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बिल्कुल है जदयू का प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सरकार का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कह सकते हैं आप। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सभी लोगों के लिए, आप सभी साथियों के साथ बैठकर और आपदा की स्थिति में हम कैसे बेहतर कार्य कर सके, इसके लिए इस बार की जो स्थिति आई है उससे और क्या नया आप सीखें, आपके माध्यम से लोगों की तकलीफ को देखकर, इस वजह से हम लोगों ने किया, ताकि ये हमेशा की बात होती है कि हर साल हमारे मटियानी विधानसभा में बाढ़ आती है लगभग, तो हर साल कुछ ना कुछ नया करने के लिए, नया सीखने के लिए मिलता है, ताकि सुविधाएं और बेहतर से बेहतरीन हो। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या था सर? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस का एकमात्र उद्देश्य था, जो बाढ़ आई, बाढ़ में जो प्रशासन के द्वारा कार्य किए गए, जो आगे और कार्य होने हैं, जो हम लोगों ने भी कार्य किया, और आगे इस आपदा से हमको और क्या बेहतर करने की जरूरतें आएंगी, इसके संबंध में हमने किया था। सरकार के द्वारा जो जो कार्य किए गए, इससे आपको अवगत कराना है। सिंहपुर हम 3 दिन गए। जिस दिन गढ़ गिर रहा था उस दिन हम नाव से गए और सिंहपुर के सारे लोग तब तक विस्थापित हो चुके, और जब कटाव हो रहा था उससे 5 दिन पहले, तब भी हम सिंहपुर में। दूसरे दिन एक अफवाह फैली सिंहपुर में, कल या परसों, कि वहां घर गिर रहा है, तब फिर आनंद फानंद में हम सिंहपुर गए। एक अफवाह लोगों ने फैला दिया था कि फिर से गिरने लगा, हालांकि एक जहाज गुजरा था और उसके पानी के प्रवाह से एक पेड़ गिर गया था। और कल भी हम, परसों भी हम सिंहपुर गए जब पानी निकल गया। और बहुत सारे जगह जो आपने बोला, महेंद्रपुर में हमारे ही परिवार के, हमारे ही लोग, हमारे ही प्रतिनिधि लगातार सब लोग जा रहे थे। हमने प्रयास किया हर जगह स्वयं अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से, बड़ा क्षेत्र है वहां पहुंचने की। और मैं लोगों की वो शिकायत जायज है कि विधायक जी को उन्होंने हर जगह पे नहीं देखा, तो मैं ये क्लेम नहीं करता हूं कि मैं हर जगह पे गया, वो संभव भी नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि 2020 से पहले गंगा के ऊपर एक अतिरिक्त रिंग बांध की कभी कोई चर्चा भी किसी ने की। 2021 की बाढ़ में इस चर्चा को हमने किया, मुख्यमंत्री वहां आए, उसी दिन इस प्रस्ताव को पास भी किया गया। और आज मैं कह रहा हूं, मैं लगातार लगा हुआ, और मुझे पूरी आशा और पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द सरकार इस ओर कार्य भी कर रही है। इसके ऊपर जो सर्वे का कार्य है, एक पुणे बेस्ड कंपनी को दिया गया अलाइनमेंट सर्वे करने का, वो लोग कर रहे हैं। लेकिन बड़े कार्य को करने में कुछ बातें होती हैं, कुछ क्रियात्मक बातें होती हैं, वो सारी बातें हैं। वो लोग इसकी बात कर रहे हैं आज, जिन्होंने मटियानी में, मटियानी के लोगों को, मटियानी की राजनीति को
नारियल में लपेट कर, कंबल में लपेट कर रखा और नारियल तक सीमित करके रखा, आज वो रिंग बांध की बात करते हैं तो मुझे खुशी होती है। कम से कम नैरेटिव नारियल और कंबल से उठकर आज रिंग बांध की बात वो लोग भी करने लगे हैं, आज डिग्री कॉलेज की बात वो भी करते हैं। ये दो चीजें, और मुझे इस बात की खुशी है, इस बात की कि जो मुद्दे उठाए गए ये मटियानी का हक है, ये मटियानी का ये हक का मुद्दा बहुत पहले यदि उठा होता, बहुत पहले सरकार के ही प्रतिनिधि थे वहां पे, 15 साल से लगातार थे, यदि पहले भी उठाया होता, अगर उनके दिमाग में आया होता, उनके सोच में ऐसी भी राजनीति होती तो शायद रिंग बांध बनकर तैयार होता। और मेरा कार्यकाल 20 में शुरू हुआ नवंबर में, और आप सभी लोग जानते हैं 21 और 22 लगातार हम लोग 2 साल कोरोना से ग्रसित रहे, 21 में और 2 साल तक मेरे कार्यकाल में कोई कार्य नहीं हुआ, लेकिन बाकी के जो 2 साल अभी पूरे हुए हैं, उन 2 साल नवंबर में पूरा होगा, उन 2 सालों में जो हमने कार्य किए हैं वो धरातल पे, ये अलग बात है कि हमने अपने कार्य का बहुत बखान, बहुत प्रचार नहीं किया, लेकिन आप लोगों को भी दिखता ही है। और रिंग बांध के लिए अभी भी मेरी अंतिम जो लास्ट मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री जी से 10 दिन पहले, उसमें भी प्रमुखता से रिंग बांध और एक डिग्री कॉलेज सामो प्रखंड के लिए उसी की बात हुई है। दोनों सेक्रेटरी को बुला के मुख्यमंत्री ने बड़ी ही कड़े शब्दों में कहा कि इसको जल्दी से जल्दी इसका ये काम पूरा होना चाहिए। तो मटियानी को नारियल और कंबल के भजन से बाहर निकालना चाहता था, और मैं उसको निकाल के रहूंगा, मैं ये आपको कह रहा हूं।